अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ ओल्ड ड्रेस फॉर न्यू ड्रेस, यानी कि नए कपड़ों की कटिंग करने के लिए पुराने कपड़ों से किस तरह माप दिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कपड़े सिलाई करने के लिए माप लेने के मुख्तलिफ तरीके यूज होते हैं, जैसे कि बॉडी मेजरमेंट। और कुछ लोग जो है वो पुराने कपड़ों को नए कपड़ों के ऊपर रख के कटिंग करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है कटिंग का। और या फिर पुराने कपड़ों की मेजरमेंट टेप यानी कि एंची टेप या फिर फीते की मदद से मेजरमेंट की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेजरमेंट शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपने एक पेंसिल और एक पेपर अपने पास रख लेना है, ताकि जो भी चीज आप मेजर करें उसको आप लिख सकें। सबसे पहले हम कमीज की लेंथ को मेजर करेंगे, यानी कि इसकी लंबाई को मेजर करेंगे। तो लंबाई को मेजर करने के लिए हम यहाँ से यानी कि ये जो गला होगा उसके साथ से शोल्डर वाली जगह से शुरू करेंगे और एंड तक हम इसको माप लेंगे। तो ये मेरे पास टोटल आ रही है 39.5 इंच। लंबाई हमने माप ली। लंबाई मापने के बाद हम लोग क्या करेंगे, घेरा मापेंगे। और घेरा मापने के लिए हम लोग यहाँ से चाक वाली जगह से एक चाक से शुरू करेंगे और दूसरे चाक तक इसको माप लेंगे। और ये मेरे पास आ रहा है, घेर जो है इसका वो मेरे पास आ रहा है 22.5 इंच। और याद रहे, आप लोगों ने कपड़े को इस तरह से खींचना नहीं है, इस तरह से, बल्कि इसको स्टेबल रखना है। जिस तरह से ये स्टेबल होगा उस तरह से इसको नॉर्मल आपने रखना है, ना ही बहुत इसको खुला रखना है और ना ही आपने इसको इस तरह से खींचना है। कपड़े को आराम से रखें। और इसका जो घेर है वो मेरे पास आ रहा है 22 इंच। इसके बाद शोल्डर की तरफ आ जाते हैं। शोल्डर को किस तरह से मेजर करेंगे, कंधे की एक साइड से शुरू करेंगे, यानी कि जो जहां से हमारा बाजू अटैच हो रहा है कंधे के साथ, वहां से शुरू करेंगे एक साइड से और दूसरी साइड तक इसको माप लेंगे। और ये मेरे पास जो इसका कंधा है वो आ रहा है 16 इंच। और अब हम गला जो है उसकी विड्थ को मेजर करेंगे। गला जो है उसकी चौड़ाई कितनी है, तो गले की चौड़ाई जो है वो आ रही है 6 इंच। गले की चौड़ाई जो है वो आ रही है 6 इंच मेरे पास। और गले की चौड़ाई मापने के बाद इसकी गले की लंबाई हम मापेंगे इस तरह से करके, इस तरह से। और ये अगर हम देखें तो ये भी 6 इंच आ रही है मेरे पास। ये देखें, ये भी 6 इंच है। गले की लंबाई जो है वो भी 6 इंच है। ये हो गया सामने वाला गला। अब हम बैक जो गला है उसको मेजर करेंगे। तो जो हमारा बैक गला है उसको भी हम इसकी सामने से यहाँ से मेजर कर लेंगे, यहाँ से। और ये देखें, ये मेरे पास आ रहा है 2.5 इंच। गले की लेंथ और विड्थ मापने के बाद हम लोग मापेंगे आर्म होल। इंग्लिश में इसको आर्म होल बोलते हैं और उर्दू में इसको मोरी बोलते हैं। और अगर पंजाबी में आम जुबान में हम बात करें तो पंजाबी में इसको बोलते हैं कंधे की कटाई। तो इसको हम इस तरह से माप लेंगे। ये हम जहाँ से हमारा कंधा स्टार्ट हो रहा है वहां पर हम इसको शुरू करेंगे वहां से, और इस तरह से इसको राउंड करते जाएंगे इस तरह से। और ये देखें, ये मेरे पास आ रहा है 9 इंच। कंधे के बाद हम चेस्ट को मापेंगे। चेस्ट की मेजरमेंट के लिए भी उसी तरह से हम एक साइड से शुरू करेंगे और दूसरी साइड तक इसको माप लेंगे। चेस्ट जो है मेरे पास आ रही है 20.5 इंच, यानी कि 20 और आधा इंच, यानी कि 20.5। ये होती है रियल चेस्ट। और रियल चेस्ट के अलावा इसको अपर चेस्ट जो है उसको भी कुछ लोग मेजर करते हैं। और अपर चेस्ट को मेजर करने के लिए ये जो हमारी होगी रियल चेस्ट, उससे हम 2 से 2.5 इंच ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से मेजर करेंगे इस तरह से। और ये अपर चेस्ट जो है वो मेरे पास आ रही है 17 इंच। अपर चेस्ट के बाद हम इसकी वेस्ट को मेजर करेंगे। तो वेस्ट जो है वो मेरे पास आ रही है 17.5 इंच वेस्ट, यानी कि कमर। और इसकी वेस्ट जो है वो मेरे पास आ रही है 17.5 इंच। वेस्ट के बाद हम लोग आ जाएंगे इसके चाक की तरफ। अब चाक के लिए भी हम यहाँ से कंधे से शुरू करेंगे, शोल्डर से, और यहाँ तक जहाँ से हमारे चाक शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमारे चाक शुरू हो रहे हैं इसकी सीध में हम इस तरह से
मेजर कर लेंगे। और ये मेरे पास चाक जो है उनकी लंबाई आ रही है 21 इंच। यहाँ यानी कि यहाँ से हमारे जो चाक है वो शुरू होंगे। आपने कभी भी चाक को यहाँ से मेजर नहीं करना, यहाँ से आपने चाक को कभी भी मेजर नहीं करना, क्योंकि अगर आप चाक को यहाँ से मेजर करते हैं इधर से, तो फिर आपको मसला हो जाएगा बाद में। अगर आप कमीज की लेंथ को कम या ज्यादा करते हैं तो फिर आपको मसला हो जाएगा अगर आप यहाँ से मेजर करते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ से मेजर नहीं करना कभी भी। चाक की मेजरमेंट हो गई, उसके बाद हम लोग करेंगे बाजुओं की मेजरमेंट। तो बाजुओं के लिए हम लोग इसकी बाजुओं की लंबाई मेजर करेंगे इस तरह से। ये हो गई हमारे बाजुओं की लंबाई। बाजू की लंबाई जो है हमारे पास आ रही है 20 इंच। अब हम इसकी ये चीज मेजर करेंगे, ये वाली जो है यानी कि बाजू का बॉटम। तो ये चीज जो है अगर आपने बाजू इसी तरह से सिंपल बनाना है तो फिर आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं आप लोग। अगर आपने कोई डिजाइन वगैरह बनाना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग मेजर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल बना रही हूँ तो मैं इसलिए सिंपल ही इसकी मेजरमेंट लूंगी। तो ये मेरे पास आ रहे हैं 4.5 इंच। अब हम शलवार की मेजरमेंट शुरू करते हैं। शलवार की मेजरमेंट जो है वो ये मेरे पास शलवार है, इसकी हम मेजरमेंट करेंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले इसके बाल जो है उनको साइड पे कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी लेंथ जो है उसको मेजर करेंगे। तो लेंथ को मेजर करने के लिए जो इसके बाल वगैरह है वो हम निकाल लेंगे शलवार के, इस तरह से साइड पे कर लेंगे। इसके जो इलास्टिक के बाल हैं वो वाले, ये सिलवटें जो है इनको साइड पे कर लेंगे और इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। और सबसे पहले हम ये इस तरह से हम इसकी लेंथ जो है उसको मेजर कर लेंगे। और ये फुल लेंथ इसकी जो है वो मेरे पास आ रही है 35.5 इंच। शलवार की लेंथ हो गई। उसके बाद इसकी शलवार का जो घेर है उसको हम मेजर कर लेंगे। और घेर के लिए भी हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको खींच लेंगे। कमीज की दफा मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने खींचना नहीं है, लेकिन शलवार का जो घेर है वो यहाँ से ये जो सिलवटियां इलास्टिक है जो उसकी वजह से इसको सिलवटें पड़ी होती हैं और ये इकट्ठा हो गया होता है कपड़ा। इसलिए आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ज्यादा नहीं खींचना, थोड़ा सा इसको खींच के इस तरह से कर लें, इसके बल वगैरह निकाल लें। और अब आपने इसको यहाँ से इस तरह से करके मेजर कर लेना है। और इसके घेर की अगर हम बात करें तो घेर जो है मेरे पास आ रहा है 17 इंच। ये देखें 17 इंच इसका घेर आ रहा है। घेर के बाद आप लोगों ने इसकी इनर लेंथ को माप लेना है। इनर लेंथ मतलब आसन इसका जो होगा उसको, तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। और इसकी ये वाली जो चीज है यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस तरह से इसको हम मेजर कर लेंगे। और ये जो इसका आसन है ये मेरे पास आ रहा है 12.5 इंच। आसन के बाद हम आ जाएंगे पांचे की तरफ। पांचे जो है वो भी 7.5 मेरे पास आ रहे हैं। और पांचे का माप लेने के लिए भी इसी तरह से हम एक साइड से शुरू करेंगे, दूसरी साइड तक इसको माप लेंगे। अब हमारे पूरे ड्रेस की मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर साथ ही साथ आप लोगों को एक टिप देती चलूं कि हर चीज को मेजर करने के बाद आपने उसको लिख लेना है, ताकि जब आप लोग कटिंग करने लगे तो आप भूल ना जाएं। और लिखने का एक फायदा ये भी होगा कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने जब भी कटिंग करनी होगी तो नए सिरे से मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी उस खास पर्सन की जिसके लिए आप लोग अभी कपड़े सिलाई करने जा रही हैं। और ये देखिए मैंने भी यहाँ पर सारा कुछ लिख लिया है, साथ साथ मैं लिखती जा रही थी माप जो मैंने लिया है। और इसके अलावा इससे पहले मैं सिंपल शलवार की कटिंग से मुतल्लिक भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब की सर्च बार में सिंपल शलवार कटिंग बाय फिजा मीर लिखिए और सबसे पहले जो वीडियो आएगी उसको देख लीजिए। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ सीखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अब मेरी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोग नई नई चीजें सीखते रहें। और अगर आप लोगों को कोई चीज इस वीडियो में समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने और अपने पैरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।